अवंती का एक डाउट है कि इनका जो ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट था 2018 का है, लेकिन उसमें नॉन क्रीमी लेयर के बारे में मेंशन नहीं है, तो इनका यही चल जाएगा या फिर इनको नया निकलवाना पड़ेगा जिसमें कास्ट और नॉन क्रीमी लेयर दोनों मेंशन हो। तो जो ओबीसी एनसीएल है उसमें आपकी कास्ट और एनसीएल तो मेंशन होता ही है, तो वो वाला अगर हो जाता तो बढ़िया है। और इसमें कास्ट वाला तो इसमें थोड़ा सा ना आपका ये क्लियर हो नहीं पाएगा कि आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं या नॉन क्रीमी लेयर से। तो यहाँ पे एक ही कंडीशन तो बनी ही रहेगी कि इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि क्रीमी लेयर के जो ओबीसी कैंडिडेट है उनको एज अ जनरल ही ट्रीट किया जाता है। तो इसके बारे में मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर बन जाता है अभी तो बढ़िया है, अगर नहीं बन पाता तो थोड़ा सा एक रिस्क तो है ही आपके साथ कि मतलब अगर आप मतलब रिस्क ले सकते हैं तो देख लीजिए अवंती जी। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में कुछ भी मेंशन नहीं है लाइक स्टेट और सेंट्रल लिस्ट, लास्ट में देख लीजिए आशुतोष जी। सर मेरे पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है जो इशू हुआ है 18/03/2021 का, वो सर्कल ऑफिसर का सिग्नेचर है तो लगा सकता हूँ। सर्कल ऑफिसर का मैंने बता दिया। भाई मैं फॉर्म भर रहा हूँ तो ईडब्ल्यूएस नंबर नहीं मांग रहा है, जबकि पहले मांग रहे थे। अगर भाई आपको कुछ पता चले तो प्लीज़ हेल्प मी। सौरभ ने इनको रिप्लाई किया, तो मैं बता दूं कि आप अपने साइड से फॉर्म फिलअप कर दीजिए, हो सकता हो जो यूपीएससी ने उसने मॉडिफाई किया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने साइड से सही भरिए। अगर उसमें नंबर ही नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। और कुछ भी मेंशन नहीं है, अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी है तो उसमें ऊपर लिखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या नीचे कुछ लिखा होगा, जैसे कि डजन मतलब जो ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट है जो मैं शेयर भी करता हूँ उसमें बता दूंगा मैं। उसमें एक ये बात लिखी हुई है, दिस पर्सन डजंट बिलोंग टू SC ST OBC सेंट्रल लिस्ट, ये बात लिखी हुई है कि उससे बिलोंग नहीं करते हैं। और बाकी आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उस डेट का, तो अभी आप लगा दीजिए। मेरे हिसाब से आपको लगा देना चाहिए, और आगे मुझे नहीं लगता ऐसे कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। मेरे पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है बट वो सर्कल ऑफिसर का साइन किए हुए, तो क्या वो 18 को इशू नहीं हुआ तो वैलिड होगी? 18 को इनका क्वेश्चन में समझ नहीं पाया भाई। सर्कल ऑफिसर का मैंने बता दिया, एक बार लोकल एडमिनिस्ट्रेटर में क्रॉस चेक कर लेना। बट जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है इनकी रैंक तहसीलदार से ऊपर होती है, तो आप इनको लगा सकते हैं सर्कल ऑफिसर का। सर रेड सर्टिफिकेट मिल रहा है जो बिहार से हिंदी मिली, जिसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि यूनियन लिस्ट का है या स्टेट लिस्ट का, तो अगर ऐसा मिल रहा है उसमें नहीं लिखा हुआ है तो लगा दीजिए। और जो मतलब अगर कोशिश करिए जो फॉर्मेट है यूपीएससी की वेबसाइट में, और जो आप वीडियो के नीचे जाएंगे डिस्क्रिप्शन होता है उसमें इसका फॉर्मेट में शेयर कर देता हूँ हर वीडियो के नीचे, उसको आप देख लीजिए। अगर उस फॉर्मेट में अभी मिल जा रहा है, क्योंकि अब देखिए आज हो गई 21 हो गई, कल आप फॉर्म भर ही देंगे, तो अगर आपका अभी हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप कोशिश करिए जो पुराना उसी से भर दीजिए। उसके अलावा हमारे पास अभी ऑप्शन नहीं है, हम थोड़ा सा अब लेट हो रहे हैं। 3 साल का इनकम सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा सर प्लीज़ रिप्लाई, मेरे पास इसी ईयर का है। भाई इनकम सर्टिफिकेट की अभी ज़रूरत नहीं है, आपके पास कम से कम 2018 के बाद एक ओबीसी एनसीएल होना चाहिए बस। अभी इनकम सर्टिफिकेट का कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है, मैंने पुराने वीडियोस में भी चीज़ क्लियर की है, तो अभी उसकी कोई ऐसा वो नहीं है भाई। डियर सर इशू डेट 17 मार्च की है और एसडीएम का साइन 18 मार्च का है, मैंने फॉर्म 17 मार्च का डाल दिया है, आगे प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी ब्रिजेश कुमार, 17 तारीख का भी डाल दिया तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस वो क्रॉस चेक करने के लिए, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इनकम सर्टिफिकेट नेसेसरी है, माय फादर इज ऑलरेडी गॉट गवर्नमेंट सर्विसेज एंड कास्ट इज ओबीसी एनसीएल। भाई इनकम सर्टिफिकेट की अभी नीड नहीं है, अभी ओबीसी एनसीएल बस चाहिए हमको, बस आप इतना जान लीजिए। और अगर जरूरत पड़ेगी जैसे बैक ईयर्स का प्रोड्यूस नहीं कराया जा सकता, ये बात प्रैक्टिकली है, तो इसके लिए भी हमको या तो एफिडेविट बना के वहीं पे देना होगा, या जैसे एक और मतलब जो बीपीएससी का कैंडिडेट हैं सिलेक्टेड, उनसे मेरी बात हुई जो इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचे, उनसे मेरी बात हुई, तो उनने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि उस टाइम क्या था कि इनके पास भी जो डॉक्यूमेंट थे बैक ईयर से नहीं है ना, जो एनसीएल वगैरह था, तो इनका एफिडेविट बनवा लिया 2 साल का बैक का, कि मतलब आप ये लिख दीजिए कि आप इसमें आते हैं और जो भी अगर कुछ ऐसा पाया जाता है तो उसके दोषी आप स्वयं होंगे, इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। तो वैसा एफिडेविट हो सकता है हमें यूपीएससी में बना के लिख के देना पड़े कि अगर हमारे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है वो हमारे उसमें जानकारी में पूरी तरह सत्य है, अगर वो झूठ पाई जाती है तो पूरी तरह हमारी जिम्मेदारी होगी, उसमें लिख के दे देंगे, कोई बड़ी बात तो है नहीं। और अगर आप सही हैं और अगर मतलब ऐसे प्रैक्टिकली भी ना कि अगर आपकी अभी जो एनुअल इनकम है वो 4 लाख है, अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ तो नहीं आएगी, तो अगर आप उसी कैटेगरी में आते हैं तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कुछ ना कुछ उस टाइम सोल्यूशन हो जाएगा। और इनका है सर मेरे पास ओबीसी सर्टिफिकेट 2015 का है बाई असम गवर्नमेंट, देन नहीं होगा क्या?
इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट चलेगा क्या? इनकम सर्टिफिकेट की अभी ज़रूरत नहीं है भाई। और 2015 का तो आपको पारस अपडेट कराना होगा, पारस गेट्स। सर मेरा EWS सर्टिफिकेट 2019 का जून 2019 का बना हुआ है और उस पर वैलिड लिखा हुआ 2019। क्या वो वैलिड रहेगा फाइनेंशियल 2019-20 उस पर? नो, ये वैलिड नहीं रहेगा। यूपीएससी नोटिफिकेशन से फाइनेंशियल के बारे में बोला गया है, वैलिडिटी के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, फिर भी 2019 में इशू सर्टिफिकेट नहीं लगा सकते क्या? आपका फाइनेंशियल इनका किसी ने रिप्लाई कर भी दिया है तो उसको मैं अब क्या ही बोलूँ। ठीक है सर, अब EWS वाले में इशूइंग अथॉरिटी एंड अदर एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं मांग रहा है। अब नहीं मांग रहा भाई तो नहीं लगाओ। EWS वाले बहुत सारे हैं, इनके जो भी मेल्स आए और जो भी आप लोग हैं, अभी कमेंट बॉक्स में ये चीज़ भी क्लियर हो रही है कि EWS में अब सर्टिफिकेट नंबर वगैरह नहीं मांग रहा तो अपने को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो मांग रहा है वो लगा दीजिए, कोई टेंशन नहीं। सर मेरा NCL दिल्ली से है और OBC सर्टिफिकेट 2016 का बना हुआ है, जिससे जस्ट अभी रिन्यू कराया है, तो आज रिसीव भी कर लिया है। क्या मैं UPSC प्री दे सकता हूँ या सेंट्रल कंपलसरी है बनाना? यार वैसे तो सेंट्रल के फॉर्मेट में होना चाहिए और जो आपका स्टेट वाला उस पर सेंट्रल का वैसे इशू हो जाता। अब आपने नहीं कराया है तो अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो लेके देख लीजिए, अगर स्टेट का उससे और से ज़्यादा क्या बोला जा सकता है। OBC NCL सर्टिफिकेट का यार क्या होना चाहिए, राधा का ये जो डाउट है। देखिए अगर आप अभी लेटेस्ट लगा सकते हैं 2021 जो है 24 मार्च इससे पहले का है और 1 अप्रैल 2020 इसके बाद का है, अगर इसके बीच का लगा सकते हैं तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आपके पास अभी नहीं बन पा रहा, कोई ऐसी कंडीशन है, तो आप 1 अप्रैल 2018 के बाद का जो बना हुआ है 1 अप्रैल 2018 के बाद का, उसको भी आप अभी लगा सकते हैं। एक ये ऑप्शन है हमारे पास और लेटेस्ट है अभी का इस फाइनेंशियल ईयर का, तो इस फाइनेंशियल ईयर का लगाइए। अब किसी ने वो बताया है कि प्रोसेस बताया, मैंने प्रोसेस पूछा था लास्ट वीडियो में तो प्रोसेस बता दिया है कैसे बनता है ये। और एक और है सर, सेंट्रल सर्टिफिकेट ऑफलाइन है, मैंने इशू करा लिया है लेकिन सर्टिफिकेट नंबर क्या रहेगा? भाई जब वहाँ से इन लोगों ने इशू किया होगा ना, कुछ भी एक डिजिट तो इशू की होगी एटलीस्ट, कि जहाँ से उसको क्रॉस चेक किया जाता है, कुछ भी जो एक नंबर होगा ना उस नंबर को आप डाल दीजिए कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे तो जब क्या होगा, UPSC वाले आपके सरकारी ऑफिस में या जैसे भी उन लोग क्रॉस चेक करना चाहेंगे उसको जब भेजेंगे तो क्रॉस चेक किया जा सके। उन लोग जो है अपने रजिस्टर में इस चीज़ को वो कर लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं कि इस बंदे ने इस डेट में जो है ये सर्टिफिकेट इशू है जो भी है, तो वो नंबर से वो क्रॉस चेक करते हैं। तो वो अगर कोई भी नंबर पड़ा हुआ है ना भाई तो उससे चल जाएगा। बाकी वो 2 डिजिट का हो सकता है, 4 डिजिट का, अलग अलग टाइप का वेरिएशन उसमें भी, तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसके लिए श्योर हूँ मैं। तो उसको आप डाल दीजिए। When I call UPSC, they said me NCL before 24 March valid for prelims, but it clearly mentioned NCL in that. हाँ भाई देखिए इसका इनका जो है वो बात ये क्लियर है कि जो 24 मार्च के पहले का है प्रीलिम्स के लिए वो आपके पास होना ही चाहिए, लेकिन जो सेंट्रल का फॉर्मेट का OBC NCL उसमें लिखा होगा वो आपके पास होना ही चाहिए कम से कम। ये बात उन लोग भी कह रहे हैं, तो अगर आप बनवा सकते हो ठीक है, नहीं तो आपको अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो रिस्क लीजिए। और तीसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप जनरल कैटेगरी फिल कर दीजिए, तो उसमें आपको जो भी सूटेबल लगता है वो आप देख लीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम आपके पास बचा नहीं है। अगर आप उसी दिन इशू करा सकते हैं, जैसे अब आज मैं वीडियो अपलोड कर ही दूंगा, तो अगर आप कल सुबह या दोपहर या शाम तक इशू करा सकते हैं तो बढ़िया है, और उसको आप लगा दीजिए। नहीं इशू करा पा रहे हैं सेंट्रल के फॉर्मेट का, तो 3 ऑप्शन आपके पास है, आप उसमें आपको खुद ही फैसला करना है कि आप कौन सा चूज करना चाहते हैं। सर मेरे पास OBC NCL स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट 2020 के स्टेट लेवल का है, मैंने उसे फॉर्म भर दिया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कविता का ये डाउट है। वैसे इस बात को अभी मैं थोड़ी देर पहले क्लियर किया तो बता ही दिया मैंने कि 3 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। और इनके पास 2014 का CO लेवल का, उस पर अप्लाई कर दीजिए सर, उस पर रिप्लाई करना है। भाई 2014 का तो नहीं चलेगा ना, वो 2014 का कैसे आप अभी लगा दोगे? अभी आप जो मैंने डेट बताई उस पर है तो ठीक है, नहीं तो कैसे चलेगा? इनके पास क्या है, एडमिशन वाला आ गया सेंटर फॉर्मेट का, बाकी उसमें OBC NCL लिखा है तो भाई वो चल जाना चाहिए, उतनी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर कास्ट सर्टिफिकेट में नए में मिस्टेक हो गया तो लगा सकते हैं क्या? अभी तो लगा दीजिए, बाद में उसको सुधरवा लीजिएगा, क्योंकि जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसके थ्रू ही क्रॉस चेक किया जाता है, आपका नाम, आपके फादर का नाम
आपकी मदर का नाम और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उससे ही क्रॉस चेक किया जाता है, तो आप उसको लगा सकते हैं राम कुमार। भाई इनकम सर्टिफिकेट 2021 का है, इसी के बेसिस पे एनसीएल बनवाया है कट ऑफ डेट से पहले का, मगर 2017, 18, 18, 19 का इनकम सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है। एग्री बैकग्राउंड से आईटीआर भी नहीं है, बट बहुत परेशान हूँ, रास्ता दिखाइए। यूपीएससी भी ठीक से नहीं बता रहा। इनके पास जो है भाई देखिए, ओआईसी का जो डाउट है, हमारे पास बैक डेट का प्रोड्यूस नहीं हो सकता, ये बात प्रैक्टिकली है। तो मेरा आपको ये एडवाइस रहेगा कि आप जो है ना, जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी से बिलोंग कर दीजिए, और फिर आप एफिडेविट लगा सकते हैं कि ये एफिडेविट हम बना के दे सकते हैं उस टाइम कि हम इस कैटेगरी से नहीं थे। और उसके साथ साथ बेस्ट ऑप्शन यही है। और बहुत आप इस चीज़ को मतलब देखिए, और मैं भी आने की कोशिश करूँगा कि जो भी हम लोग है ना, हम लोग एक या दो लोग नहीं है जिनके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे पास बैक डेट के इशू नहीं हो पा रहे हैं सर्टिफिकेट, जो ओबीसी एनसीएल है। शायद जो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट है लगभग 50% तो ऐसे हैं ही जिनके पास बैक डेटेड या तीनों फाइनेंशियल ईयर का ओबीसी एनसीएल नहीं है। और जो मेंस भी लिखने वाले हैं तो इसमें बहुत बड़ा नंबर होने वाला है ओबीसी वाला कैंडिडेट जो है, कि जिनके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो वो सारे क्या इसी बेस पे आप सोचिए ना, प्रैक्टिकली उनको बाहर कर दिया जाएगा। एफिडेविट बना के भी दे सकते हैं ना, उनको मेंस देने का मौका ऐसे ही आप कैसे ले सकते हैं? लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं 2 साल से 3 साल से, कुछ लोग 4-4 साल से लगे हुए हैं, तो आप उसको एक बेसिस कैसे वो कर सकते हैं? और एक फाइनेंशियल ईयर का बंदा दे रहा है, एफिडेविट दे सकता है, इसके अलावा और क्या ऑप्शन बचता है? इनको फॉर्मेट चाहिए तो फॉर्मेट मैंने शेयर किया था, और इनको सीओ लेवल का तो मैंने उसको सीओ लेवल का बता ही दिया। और एक और चीज़ मैं बता दूं, जो रेजुलेशन नंबर के लिए कुछ लोग पूछ रहे थे, तो मैं ये बता दूं, देखिए अभी उसकी ज़रूरत तो है नहीं, अगर उसके बिना काम चल जा रहा है तो बहुत बढ़िया है। और सेकंड ऑप्शन ये है जो, और मैंने क्लियरली जो, और मुझे मेल भी आया था, तो मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा जब यूपीएससी का, तो उसमें ये बात मेंशन थी कि जो आपका ओबीसी एनसीएल होता है ना, उसमें रेजुलेशन नंबर लिखने की जो जिम्मेदारी है, या जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, रेजुलेशन नंबर लिखने की जो जिम्मेदारी है, जो अधिकारी उसको इशू करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो उसमें रेजुलेशन नंबर लिखेगा। बट जैसा आप लोग एटीट्यूड बता रहे हैं, या जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है गवर्नमेंट ऑफिस में, बहुत अच्छा तो नहीं रहा, तो शायद उन लोग नहीं लिख रहे हैं, बस साइन कर दे रहे हैं। अगर वो उन लोग लिख देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सेकंड ऑप्शन जो आपके पास है ये, या तो आप उसको फिल नहीं कीजिए, अभी छोड़ दीजिए, और सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन जो आपके पास, वो आप ये कर सकते हैं कि आपकी जो भी कास्ट है वो, मेरे से मिस्टेक हो गई, ओवरऑल जो कैटेगरी है उसके बारे में मैंने बता दिया था ओबीसी के बारे में, बट मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि जो भी आप कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो भी आपकी कास्ट है सेंट्रल लिस्ट में, उसको आप चेक करिए। आपको ये सिंपली गूगल पे सर्च करना है, ओबीसी एनसीएल कास्ट रजिस्ट्रेशन नंबर करके, ये आप गूगल पे सर्च करिएगा तो आपको कई सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं और जिस भी कास्ट है, वहाँ पे आपको कई सारे पीडीएफ मिलेंगे, उस पर आप सर्च करिए। उस पीडीएफ में आपकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जिसमें रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपकी कास्ट को रिजर्वेशन मिला हुआ है, वो मेंशन है, तो आप उसको मेंशन कर दीजिएगा। और अभी आप मत उसको, मैं कहूँगा कि मत लिखिए अगर ज़रूरत नहीं है तो, क्योंकि ढूंढने में भी आप परेशान होंगे। तो इस चीज़ को आप फॉलो कर लीजिए, और मुझे उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और अब तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और मैं फिर से कहूँगा, जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ मेरे नॉलेज में बेस्ट है, बाकी चॉइस आपकी है, आपको थोड़ा सा मतलब देखना पड़ेगा और आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। जय हिंद।